न्यूज 18 इंडिया लगातार एक्सक्लूसिवली आपको तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा का आज चौथा दिन है और उनका काफिला अब तरेतपाली मठ की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इससे पहले भक्तों की भीड़ किस तरीके से उनके होटल के सामने थी, ये तस्वीरें भी न्यूज 18 इंडिया ने आपको दिखाई। लेकिन देखिए, उनका कार्यक्रम किस तरीके से मंदिर का भी था, ये किसी को अंदेशा नहीं था कि बाबा, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, बालाजी के भक्त हैं धीरेन्द्र शास्त्री, तो वो मंदिर की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, ये किसी को पता नहीं था। ये जरूर था, खबर ये जरूर थी कि वो आएंगे नहीं आएंगे, मठ से पहले आएंगे या बाद में आएंगे, ये किसी को खबर नहीं थी। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख पा रहे कि किस तरीके से वो बालाजी के मंदिर गए और वहां पर पूजा अर्चना उन्होंने की है, तमाम व्यवस्थाएं जो है वहां पर मंदिर में की गई थी। और ऐसे में आप देखिए, अब लगातार उनका काफिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 30 से 35 मिनट का वक्त लगता है होटल से तरेतपाली पहुंचने के लिए, और यही वजह है कि हम भी लगातार अब जो है बाबा का बिल्कुल। और देखिए, हमने लगातार उनसे बात करने की कोशिश की कि बाबा भक्तों से क्या कहेंगे। बाबा लगातार भक्तों से ये अपील तो कर ही रहे हैं कि देखिए, भीड़ जो है लगातार बढ़ रही है, व्यवस्थाएं नहीं है इस तरीके की, आप प्लीज मुझे टीवी पर देखिए, यूट्यूब पर देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, लेकिन मठ पे नहीं आए, क्योंकि देखिए गर्मी बहुत है। कुछ ऐसी खबरें भी मिल रही थी कि लोग बेहोश हो गए हैं गर्मी की वजह से, और यही वजह है कि बाबा लगातार भक्तों से अपील कर रहे हैं कि वो मठ ना आए। पटना में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। दिव्य दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़। 17 मई तक हनुमंत कथा का पाठ। पटना में चल रहे बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों से कथा में नहीं आने तक की अपील की जा रही है। लोगों की भीड़ का आलम ये था कि कथा के दौरान खुद मंच से धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से कथा में नहीं आने और टीवी पर कथा सुनने की अपील कर डाली। कल इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि सामने सब जगह एकदम लगे पगलई पगला नजर। तो हमने कल एक चाल चली कि दरबार नहीं लगना है, आज थोड़ी कम आई, लेकिन कम काहे को, तीनों पंडाल फुल हैं, फिर भी जाम ज्यों का त्यों है। तो एक प्रार्थना है हमारी आज की, जो आज कथा सुन लेना वो कल की कथा घर पे टीवी पे सुनना, ताकि दूसरे लोगों को मौका मिल जाए। अब नहीं है व्यवस्था तो क्या करें, अब पूरा क्षेत्र ही जाम है, अब कर भी क्या सकते हैं। अब पहली ऐसी कोई कथा होगी जिसमें भक्तों को रोका जा रहा हो कि आप मत आना। हाँ, और ये भारत का रिकॉर्ड बिहार में ही बन करके रह गया है। इससे पहले भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंच से दिव्य दरबार नहीं लगने की भी बात कही गई थी, लेकिन फिर सोमवार को लाखों की तादाद में पहुंचे भक्तों को बाबा बागेश्वर ने निराश नहीं किया और दरबार में पहुंचे लोगों की अर्जी सुनी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उपाय भी बताए, जिसके बाद दरबार में पहुंचे भक्त गदगद हो गए। जितने लोगों को सुना, लेकिन जो मन में अर्जी रखा उनका भी पूरा हुआ। बोल बागेश्वर धाम की जय। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा, देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ के मन को शांति मिला बाबा के दरबार में आके, भले मेरी पर्ची ना निकली हो। मौसम ने भी बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। पंडाल में ज्यादा भीड़ होने की वजह से लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई। लोगों की भीड़ का आलम यह है कि कार्यक्रम में पहुंचे कुछ लोग बेहोश हो गए तो किसी को मिर्गी के दौरे तक पड़ने लगे, जिसके बाद बीमार लोगों को पंडाल से बाहर निकाला गया। इसी दौरान पंडाल में अपने बेटे को लेकर एक महिला भी निकली, जिसके बेटे की गर्मी की वजह से हालत खराब हो गई थी। पटना में इन दिनों तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। इसके बावजूद बाबा बागेश्वर के प्रति भक्तों का प्यार कम होता नहीं दिख रहा। 17 मई तक लगने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में रोजाना लाखों की भीड़ पहुंच रही है। दूर दूर से लोग सिर्फ बाबा के एकमात्र दर्शन के लिए पटना आ रहे हैं।
तो देखिए लाखों की भीड़ पहुंच रही है और इसी तरीके से हम भी जो है ट्रैफिक में फिलहाल फंस गए हैं। यही बाबा की तरफ से कहा जा रहा है कि लगभग से 20 मिनट का रास्ता है तरेतपाली मठ में पहुंचने का, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ट्रैफिक जैम जो है, क्योंकि भक्तों की भीड़ इतनी बढ़ रही है तरेतपाली मठ में कि हम भी ट्रैफिक में फंस गए हैं। लगातार काफिले का फॉलो हम कर रहे हैं, लेकिन देखिए सियासत अपनी तरफ है, बाबा की भक्ति और तमाम जो समर्थक बाबा के पहुंचे हैं उनकी भक्ति एक तरफ है। क्योंकि देखिए पहले ही तेज प्रताप यादव की तरफ से विरोध की बात कही जा रही थी, ये भी कहा जा रहा था कि अब तेजस्वी यादव बाबा के दरबार आ सकते हैं, लेकिन अब जो है सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। बीजेपी लगातार आयोजकों पर व्यवस्था सही तरीके से और सहयोग ना करने की बात लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। इस बीच गिरिराज सिंह की तरफ से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ सियासी बयानबाजी की गई, उनकी तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार तो सिर्फ इफ्तार पार्टी में जाते हैं, हनुमत कथा में नहीं जाते। सुनिए। भारत में रहना होगा तो सीताराम की कहना होगा। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान कथा करने बिहार क्या पहुंचे, यहाँ भक्तों की लाइन लग गई। पटना में प्रचंड गर्मी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाबा बागेश्वर सरकार का प्रवचन सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पंडाल के अंदर तिल रखने की जगह नहीं है। पटना में बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार की एक झलक देखकर तो विरोधियों को शौक लग गया है। समय रवि भक्षित यो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, काहि सो त्रास भयो जग कोई है, संकट काहु सो जात न टारो, देवन आन करीब की तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम। बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने से पहले आरजेडी और खास तौर पर तेज प्रताप यादव ने जोरदार विरोध किया था। उनके अलावा भी कुछ और आरजेडी नेताओं ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को पटना में रोकने का दावा तक कर दिया था। धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से पटना में हैं, लेकिन अब भी इस पर घमासान मचा है और इसकी वजह है उनका हिंदुओं को एकजुट करने वाला प्लान। पटना में अपनी कथा के पहले दिन ही धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी अपनी सेना जोड़ देंगे, राम जी अपने आप संयोग बना देंगे। जैसे लंका जाने के लिए पुल के लिए पत्थर जोड़े थे, वैसे ही हिंदू राष्ट्र के लिए कड़ियां जोड़ देंगे। हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है। भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। बाबा की इस हुंकार से बिहार का सियासी पारा हाई है। जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व के मुद्दे को उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2024 से पहले बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल होने जा रही है और यहीं से हिंदू राष्ट्र की मांग भी जोर पकड़ेगी। बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर बाबा बागेश्वर को सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रही है। समिति के लोगों ने अपने स्तर से हर वो व्यवस्था करने की कोशिश की है और किया भी है। सरकार शासन का सहयोग न होते हुए भी इतना बड़ा आयोजन हुआ। इसके अलावा मनोज तिवारी, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद समेत तमाम नेता भी धीरेन्द्र शास्त्री से जाकर मिल चुके हैं। भावना है, भावना को कैसे रोकिएगा भाई, अपनी बात कह रहे हैं। लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव पुरजोर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं उनके छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बाबा से मिलने की अटकलें लग रही हैं। हालांकि बाबा से मिलने के सवाल को तेजस्वी टाल गए। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहां भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जाने के सवाल पर तेजस्वी की कन्नी काटने पर बीजेपी ने तेजस्वी पर हमला बोला और कहा कि तेजस्वी को इफ्तार पार्टी में जाना पसंद है। ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। वो हनुमंत कथा में वोट नहीं है।
वैसे तेजस्वी अपने बड़े भाई के हिंदुत्व के और हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़ी बुलंद आवाज इस वक्त बन चुके हैं और इसी भाव के साथ लगातार जो है लाखों की संख्या में भक्त जो है तरेत पाली हो उनके होटल के सामने हो वो वहां पर मौजूद हैं। इस बीच लगातार जो है विरोध भी बाबा का किया जा रहा है, सियासत जो है लगातार हो रही है, लेकिन बाबा के प्रबंधक जो है मंदिर प्रबंधक की तरफ से नितेंद्र चौबे उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है न्यूज 18 इंडिया के साथ और उन्होंने कहा है कि बाबा के विरोधियों को भी न्योता दिया गया था। विरोध अपनी जगह है लेकिन बाबा सबके लिए है। सुनिए आज कार्यक्रम क्या रहना है, आप देख रहे हैं भक्तों की भीड़ सुबह से इंतजार कर रहे हैं बाबा का। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। आज क्रम तो कथा ही का 2 बजे से प्रारंभ होना है, जैसे कल आदेश हुआ था। तो आज जो कल कथा 2 बजे से ही होगी और थोड़ी देर में वो निकलेंगे वहाँ कथा के लिए जाने के लिए। कुछ अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, लोग थोड़े परेशान हो रहे हैं, कुछ ऐसा नजर आ रहा है? नहीं, एक्चुअली अब भक्त हैं वो तो अपने भगवान के लिए अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आएंगे। तो वैसे कि उनको सबको पता है कि गुरु जी को 2 बजे जाना है तो 1 बजे निकलेंगे, लेकिन अब समय से ही वो आ जाते हैं तो गुरु जी पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं, इस कारण से वो नहीं निकल पाते हैं। तो 12:30 पौने 1 तक यहाँ से निकलेंगे। बिल्कुल कार्यक्रम है कुछ आज बालाजी के दर्शन भी करेंगे, आरती में भी आएंगे। बालाजी के दर्शन कहाँ के बालाजी दर्शन? यही मंदिर के। नहीं, अभी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है हमारे पास, कोई ऐसा आयोजक समिति से नहीं आया कि गुरुदेव को कहीं जाना है, क्योंकि कार्यक्रम भी हमने डिसाइड ही नहीं किया है। तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि क्या गुरुजी को यहाँ लेके जाए।